जय श्री ज्योतराम जी। श्री श्री 1008 श्री निरंजन नाथ जी गुरु बबूता सिंह जी। जय श्री ज्योतराम भगवान की जय। जय हो जीतपुरा धाम की जय। सभी भक्तों को जय श्री ज्योतराम जी। कल शनिवार है और शनिवार को दरबार की छुट्टी है क्योंकि कल हरियाणा में इलेक्शन है। अपना वोट जरूर करना, जहां आपका मन करे वहां करना, लेकिन कल दरबार नहीं लगेगा क्यों काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं क्यों कल शनिचर का दिन है तो कल के दरबार की छुट्टी है। और अपना मत, अपना वोट जिसका जहाँ जी करे वहाँ ज़रूर करना, क्यों वोट करना ज़रूरी है और करना चाहिए क्यों गर्मी का मौसम है और बूढ़े बिठेरे भी से लंबी लंबी लेन लग जाती हैं, लेकिन अपना वोट ज़रूर डालना, जी करे उसका डालना। तो कल के लिए दरबार की छुट्टी है भाई, और आने वाले जो शनिचर होगा उस दिन दरबार लगेगा। और 15 जून को श्री ज्योतराम भगवान की जयंती मोहन परगोलेड़ा मंदिर पर धूमधाम से मनाई जाएगी। कल से हमारे भगत जी मुकेश जी 11 धूणा की तपस्या, कल से तपस्या शुरू हुई है भगत जी की। और बीच में श्री ज्योतराम जी का जन्मदिन आएंगे 15 जून का मोहन परगोलेड़ा मंदिर पर धूमधाम से भगवान श्री ज्योतराम जी की जयंती मनाई जाएगी। और गुणगान करने के लिए हरियाणा से श्री महेंद्र भट्टी जी और भी अच्छे कलाकार आएंगे, भाई परसोत्तम जी भी आएंगे, और भी जो कलाकार इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहे तो सबकी एंट्री गुणगान करने का सभी को मौका देंगे। और मैं कल के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं क्यों हर शनिचर को हजारों श्रद्धालु शुक्रवार को शाम को भीड़ लग जाती है। तो कल इलेक्शन है, वोट जरूर डालो, जिसका जी करे वहाँ डालो, लेकिन कल की दरबार की बिल्कुल छुट्टी है। और 15 जून को याद रखना, राजस्थान में मोहन परगोलेड़ा मंदिर पर श्री ज्योतराम भगवान की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी, जिला अलवर राजस्थान। और काफ़ी हमारे श्री ज्योतराम जी के लाडले भगत जन तपस्या पर बैठे हैं, पणवासी से काफ़ी तपस्या कर रहे हैं। हमारे श्री नागपाल दिल्ली से, खरड़ से हमारे विकास जी, नौताना धाम से श्री अजय यादव जी, यूपी से हमारे विजेंद्र भगत जी, डोड़ा धाम से हमारे आज़ाद भगत जी, और रादू की धाम से हमारे लीलाराम यादव जी काफ़ी तपस्या कर रहे हैं। और तप करना, योग हठ आसन सेवा करना सबका बस की बात नहीं। उस परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाना, उस मन पापी को मारना, आत्मा को जगाना, जग कल्याण के लिए, संसार की भलाई के लिए जो सेवा कर रहे हैं, समय समय पर रक्तदान जैसा कैंप लगा रहे हैं। अब 16 जून को हमारे डोड़ा मंदिर पर कन्याओं की शादी होगी, सबसे बड़ा पुण्य है। बेटी कन्यादान, गौदान, माँ की सेवा, और माँ बाप से बड़ी तो कोई सेवा संसार में है भी नहीं। तो हमारे जितने भी जुड़े हुए हैं समिति के सेवादार पर, जो हमारे शिष्य हैं, जो भगत कुंवारे हैं, मैं तो उनसे सभी से प्रार्थना करता हूँ, ईमानदारी से सेवा करना, लोभ लालच से बचकर सच्चाई के रास्ते पर चलोगे तो ज्योतराम जी कभी आपकी हार नहीं होने देगा। इंसान गलती का पुतला होता है, और गलती कर कभी हाथ जोड़कर श्री ज्योतराम जी से माफ़ी मांगोगे तो आपको जरूर शुद्ध बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, परमार्थ के रास्ते पर श्री ज्योतराम जी चलाएगा। यही श्री ज्योतराम जी की शिक्षा है। तो श्री ज्योतराम जी की भक्ति के अंदर एक हिंदू समाज में, सनातन धर्म में सिर्फ एक भक्ति है, मान्यता, जिनकी विभूति के अंदर ही ताकत है। ना कोई डोरा है, ना कोई तबीज है, कुछ भी नहीं है, ना कोई ढोंग, ना कोई पाखंड। 2 टीम की पूजा है। और जीतपुरा मंदिर पर वो इंसान जुड़े जो पूजा पाठ करे, अपने माँ बाप की सेवा करे, उसी को उसकी विभूति का आशीर्वाद मिलेगा। और चक्कर काटने से कोई फायदा नहीं है, कितने काट लो आप। जब उसकी भक्ति करोगे अपने घर में बैठकर और फिर काम करोगे, आपको आशीर्वाद मिलेगा। या रोज़ मंदिर पर आओगे, क्यों देख रहा हूँ मैं 10 साल से जुड़ रहा है, वो भी बताओ भगत जी, बताने से कुछ नहीं मिलेगा, कर्म करने से मिलेगा। श्री ज्योतराम जी एक ही शिक्षा देता है, बेटा कर्म करो, सच्ची आत्मा से करो,
और 2 टाइम 10 मिनट सुबह शाम दो, उसी से बेड़ा पार हो जाएगा। तो मेरी तो आगे यही सोच है, हर नवमी 15 जून को दिन में जीतपुरा मंदिर पर यज्ञ जरूर होगा, संकट मोचन। और मैं चाहता हूँ हर नवमी जीतपुरा मंदिर पर विशाल महायज्ञ हो, संकट मोचन, और छोटा मोटा कीर्तन हो एक नवमी का दिन। मेरी यही सोच है, मैं नवमी की ही सेवा करूं, बाकी दिन नो एंट्री बंद। आओ, माथा टेक कर जाओ, शनिचर के दिन अर्जी लगाओ, धोख मारो, प्रार्थना करो, वो आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास है। अब काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, मैं देखता हूँ 100 आदमी तो पूछने वाले आएंगे, 500 आदमी दर्शन करने के लिए आते हैं, प्रार्थना करने के लिए आते हैं, और श्री ज्योतिराम जी उनको आशीर्वाद देता है। तो मैं तो चाहता हूँ पब्लिक परमात्मा का प्रति जुड़े। भगत तो एक माध्यम होता है भाई, आने वाले के लिए भंडारा भोजन की सेवा कर देगा, पानी की सेवा कर देगा, बैठने की सुविधाएं कर देगा, लेकिन आगे के लिए काम तो भगवान ने करना है। आपकी क्या श्रद्धा है, आपकी क्या सोच है, क्या विचार है, वो आपकी सोच, आपका विचार, आपकी आस्था उनके प्रति कितनी है, या आप उससे लालच में जुड़ते हो या लालच में पूजा पाठ करते हो, तो कुछ नहीं मिलेगा। आप दिल से जुड़ोगे, आपको हर काम में सवाई मिलेगी, घर में शांति भी होगी। काफ़ी लोग दारू से परेशान हैं, कोई फीम, कोई गांजा, कोई धतूरा, हर गांव में ठेके खुल रहे हैं। जिस घर में दारू, उस घर में परेशानी परेशानी, रोज़ घर में जूतबाजे हैं। तो भाई हमने एक कमेटी ने एक संकल्प लिया है, हम जल्दी ही नशा मुक्ति अभियान, जहाँ तक हमारे शिष्य हैं जिन्हें श्री ज्योतिराम जी का मंदिर बनाए हैं, कहाँ मंदिर का काम चल रहा है, मिलजुल कर हम चाहते हैं इस नशा मुक्ति अभियान को हम पूरे हरियाणा राजस्थान में इसको संदेशा पहुँचाएँ श्री ज्योतिराम जी के आशीर्वाद से। और श्री ज्योतिराम जी के आशीर्वाद से सफलता मिलती है। तो मेरी सभी से प्रार्थना है, भक्तों से, कल के लिए इस मैसेज को जरूर पहुँचाना। कल इलेक्शन है, वोट जरूर डालना, आपका जहाँ मन करे वहाँ डालना, ठीक है। ये पेज जीतपुरा मंदिर का पेज है, ये दरबार सबका साझा का है, यहाँ सभी को आशीर्वाद मिलता है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, सबका सम्मान एक सम्मान है। कोई पैसा नहीं, कोई टका नहीं। बहकाने वाले तो क्या क्या बहका देते हैं, क्या क्या आलोचना कर देते हैं, संसार है ये। लेकिन एक हरियाणा में ये मंदिर है श्री ज्योतिराम जी का, जो हर शनिवार को कम से कम 500 श्रद्धालु आराम से बैठकर भोजन खाकर और ठंडा पानी पीते हैं, और आशीर्वाद श्री ज्योतिराम जी देता है। मैं नहीं कहता भाई यहाँ सबका काम होता, काम तो करने वाला देव है और आपकी श्रद्धा है, बस 2 चीज़ें हैं। हम तो बीच में एक सेवादार हैं, उनकी ड्यूटी पुगा रहे हैं। भला तो उस देव ने करना है, वो आपका करेगा नहीं करेगा, वो आपकी सोच, आपका विचार, आपकी सोच अच्छी होगी, उनके प्रति प्रेम करोगे, प्रेम से भक्ति करोगे, तो मुझे विश्वास है आपका श्री ज्योतिराम जी कभी आपकी हार नहीं होने देगा। विश्वास करना जरूर, और याद रखना 15 जून को तो मोहनपुर गोलेड़ा मंदिर पर श्री ज्योतिराम भगवान की जयंती बहुत धूमधाम से मनाएंगे। और हो सकता है हम रक्तदान का कैंप भी लगाएंगे, रक्तदान, महादान, जीवन दान, श्री ज्योतिराम जी की जयंती पर। और इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर सहयोग देना चाहिए आप सभी ने, रक्तदान में देना चाहिए। रक्तदान से दूसरों को जीवन दान मिलता है। रक्तदान कभी हम ऑल इंडिया एम्स से लगवाते हैं, कभी राजस्थान अलवर से, तो ये कभी हम भिवानी से कैंप लगवाते हैं। रक्तदान एक संगठन होता है, उस संगठन में हम आदमी इकट्ठा कर लें, युवा बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, वो रक्तदान को दान देते हैं। और उस रक्तदान से किसी की भी एक्सीडेंट में या कोई बीमार है, काफ़ी रक्तदान की जरूरत पड़ती है। मैं तो काफ़ी ऑल इंडिया से भी रक्तदान दिलवाता हूँ, रोहतक PGI से भी लोगों की मदद करवाता हूँ, गुड़गांव से भी करवाता हूँ। ये ज़रूरी है रक्तदान। पता नहीं, मुझे पता है आज कोई बीमार है या कोई डिलीवरी के टाइम पर भी रक्तदान की जरूरत पड़ती है, कैंसर का मरीज को भी रक्तदान की जरूरत पड़ती है। हमारे भगत जी तारानगर धाम से रामलाल भगत जी को प्रणाम, भगत जी प्रणाम श्री ज्योतिराम जी के चरणों में। हमारे संदीप भगत जी दिल्ली से जय श्री ज्योतिराम जी, नागपाल दिल्ली से भगत जी जय श्री ज्योतिराम जी, हमारे नौर भादरा से मेरी छोटी छोटी बेटियां, आपको सभी को प्रणाम। हमारे भगत जी, हमारे मीडिया प्रभारी जी, हमारे संजय हुड्डा जी, आपको भी जय श्री ज्योतिराम जी। इस मैसेज को जरूर शेयर करना, क्योंकि मेरे को काफ़ी कॉल आ रही हैं
भाई कल दरबार लगेगा तो किस टाइम लगेगा, भाई कल के लिए छुट्टी है, मंदिर खुला मिलेगा, आप आ सकते हो, माथा टेक कर जा सकते हो, लेकिन मैं भीड़ करके आप लोगों को यहाँ नहीं बिठाऊंगा। आपका वोट का हक है, आप वोट डालो। हरियाणा वाले तो जिनका वोट पड़ेगा, हमारे आनंद जी हैं दिल्ली से, ककरोला से। आनंद कब आएगा? आनंद आनंद तो लाइव में आ गया। भाई आपको प्रणाम, जय श्री ज्योतिराम जी की। और भगवान सभी पर कृपा करे, सबके घर में सुख शांति हो, और श्री ज्योतिराम जी सभी को आशीर्वाद दे, सभी घर में दूध पूत में बरकत हो, काम धंधा में सफलता हो। कोई बिजनेस कर रहा है या कोई नौकरी कर रहा है, कोई बच्चों पढ़ाई कर रहे हैं, काफ़ी श्रद्धालु हैं जो श्री ज्योतिराम जी को दिल से मानते हैं। सच्चाई है, बहुत प्यार करते हैं श्री ज्योतिराम जी से, और काफ़ी लाइव में जुड़ रहे हैं जिनका ज्योतिराम जी ने घर बसाया है, जीवन दिया है। चाहे वो दारू छुटवा कर, चाहे गांजा छुटवा कर, चाहे फीम छुटवा कर, चाहे उनका बिजनेस चलवा कर, चाहे घर में सुख शांति। क्यों आज दुनिया पाखंड और ढोंग में फंस चुकी है, भूत प्रेत के नाम पर, तंत्र विद्या के नाम पर लोगों को बहकाते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप परमात्मा की सेवा करिए, कभी अंधविश्वासों मत ना घुसिए, कभी आपकी हार नहीं होगी। आप अपनी भक्ति, जो अपने दादा दादा दादी जो देवी देवता को मानते आए थे, उनको मानो आप। हनुमान जी हैं, श्याम जी हैं, गुग्गा जी हैं, गोरखनाथ जी हैं, ये भक्ति, इन भक्ति को मानो। हमारे दिनेश ठेकेदार जी गुड़गांव से बहुत प्यारे हैं मेरे लाडले छोटे भाई, 93 सेक्टर बाबा ज्योतिराम चौक गुरुग्राम में जो लाइव में जुड़े हैं। हमारे संदीप भगत जी हैं, तपस्या बैठे हैं लोहाना धाम से। संदीप यादव जी बहुत ईमानदार सेवक हैं, लोहाना धोहाना रिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। हमारे विनोद भगत जी हैं, हमारे प्रदीप भगत जी हैं, जितने भी लाइव में जुड़ रहे हैं मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सच्ची आत्मा से प्रचार करना, इनकी भक्ति में कहीं यह आंगल टिकन की कमी ना दियो। ढोंग पाखंड से बचना, प्रचार करो, श्री ज्योतिराम जी करो, पूजा पाठ से लोगों को जोड़ो। आप अपने सनातन धर्म की प्रचार करो। इनकी भक्ति में कोई डोरा नहीं, कोई तवीज नहीं है, कोई उतारा नहीं, कोई ठेकरा नहीं, ना कोई तंत्र, ना कोई मंत्र, ना ज्योतिराम जी ये चीज़ को लागू हैं। अपने पीछे जोड़ने के लिए लोग आपको 1000 बार भ्रम में डालेंगे। आपके घर में ज्योतिराम जी नहीं आया, आपके ज्योतिराम जी की तो ज्योतिराम जी तो बांध दिया, आपके घर में तो भूत हैं, प्रेत हैं, ऐसे नेगेटिव डाल देंगे अपने पीछे के लिए। और आजकल तो न्यू कहते हैं भाई इलाज पक्का कर देंगे, लेकिन मेरा नाम ना बताना, मैं इलाज कर दूंगा तो कित कित जाया। इलाज कोई नहीं कर सकता, इलाज करेगा श्री ज्योतिराम जी, इलाज करेगा हनुमान जी। आप उनकी भक्ति करोगे जब आपकी आत्मा में शांति आओगी। इलाज के नाम पर मत ना फंसना किसी पे, कोई नहीं कर सकता। कर्म से आपको फल मिलेगा। आप चाहे रोज गायत्री जाप कर लो ब्राह्मण बिठाकर, वो जब फल मिलेगा आप अपने दिल से करोगे, और दिल से पुण्य करोगे। दान, गौदान, कन्यादान, गरीब की बेटी की शादी में सहयोग करना, गरीब का मकान पर लंटर की ढलाई करवाना, गरीब बहन का बाती बनकर जाना, बिन भाई बहन का किसी बहन का छुचक दे के आना, ये पुण्य होते हैं। अब जेठ का महीना चल रहा है, अपने छात के ऊपर पानी रखो, पानी किसी बर्तन में या कोई मटका फुटेड़ा ठेकरा में पानी पिलाओ जिंदारों को, जो आपको बड़ा पुण्य मिलेगा। जिंदारों को दाने डालो आप, बड़ा पुण्य मिलेगा आपको। यह दान है। और भाई पैसा तो लोगों के पास बहुत आ, तो 21वीं सदी के अंदर पैसे की कोई कमी नहीं लोगों के पास में। लोग पैसे में सिड़े हैं, लेकिन बीमारी उससे डबल है। बीमारी पूछो मत ना। मैं पूछता हूँ लोगों से, क्यों मंदिरों में डोल रहे हो आप? अरे हमने तो डॉक्टरों की दवाई खा ली, हमने इतने लाख रुपये लगा दिए, अरे पहले इतनी जगह लूट लिए, हमारे ये बीमारी। पर भगवान तो आशीर्वाद दे सकता है, भगवान आशीर्वाद देगा। दुआ और दवाई, दुआ मिल सकती है, गारंटी कोई नहीं। मेरे काफ़ी फोन, भगत जी आप भभूति देते हो, आप गारंटी लेते हो। मैं गारंटी भाई माँ जमन वाले गारंटी को ले, इसके मैं किसकी गारंटी लूँगा? जो माँ पैदा करती है वो अपने बच्चों पर गारंटी नहीं ले सकती, तो भाई कौन गारंटी लेगा? हम डॉक्टरों के पास में जाते हैं, पहले कोरा कागज बदस्त करवाते हैं, हम पैसे देते हैं, जो मांगते उतना देते हैं, कोई गारंटी नहीं लेते। लेते बता दो आप, चाहे हार्ट अटैक का मरीज हो, कैंसर का मरीज हो, शुगर का मरीज हो, किडनी का मरीज हो, कोई गारंटी नहीं लेता। तो भाई गारंटी नहीं लेता कोई भी। जमन वाली माए ना आजकल औलाद बस्कीन, हर माँ चाहती है भगत सिंह जैसा बेटा हो, हर माँ चाहती है। लेकिन जिसका बेटा दारू पीता है, जुआ खेलता है, फीम खाता है, IPL खेलता है, सट्टा मारते हैं,
वो माँ चाहती है मेरा बेटा आईपीएल खेल रहा है। आईपीएल में कितने घर बर्बाद हो चुके हैं, रोज 1 से लेकर 100 नंबर तक कितने लोग लगाते हैं, कितने लोग कामयाब हुए हैं, कितने लोग सुसाइड कर गए बताओ आप। काफी लोग तो सट्टा खाते दरबारों से जुड़ते हैं, भगत जी को आईपीएल में जीत जाऊं, ऐसे नहीं होगा। कमाई खाना पड़ेगा, और कमाऊंगा तो 2 रोटी ज्योतराम जी सब ने देता है। देवता तो अच्छी शिक्षा देगा, मैं बका सकता हूं, देवता कभी किसी को नहीं बकाएगा। वो तो सब ने सम्मान, इज्जत, प्रेम भाव, इनकी नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब सम्मान है। ज्योतराम जी, श्री ज्योतराम जी की नजर में सब छोटा बड़ा। लेकिन हमारे समाज में क्या होगा, बस संगत चाहिए, भीड़ चाहिए, भीड़ चाहिए। भीड़ कैसे भी जोड़ लो, भीड़ से कुछ नहीं होगा। जिनका भला होगा वो श्री ज्योतराम जी करेगा। और उसके वो ज्योतराम जी के जितने मंदिर हैं वो सब ज्योतराम जी के पास में जाते हैं माथा टेकने के लिए। भगत की पूजा कोई नहीं करता, ये भी सच्चाई है। भगत क्या ले रहा है, भगत इंसान है, सच्चाई है। और देव तो देव है, वो तो सबका भला करे है भाई। वो तो कलकत्ता में भी पूजा करते हैं लोग, कनाडा में भी जोतबत्ती करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी करते हैं, दुबई भी करते हैं, अमेरिका में भी लोग काफी जुड़ रहे हैं, भारत देश में भी मान रहे हैं। सच्चाई है बात। तमिलनाडु में, बम्बई में, हर जगह पर, आसाम में, जम्मू में, हिमाचल में, पंजाब में काफ़ी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छे अच्छे भजन सुनते हैं और इनकी भक्ति में जुट जाते हैं, और भगवान सबको आशीर्वाद देता है। ये कोई जरूर नहीं मंदिर में जाना जरूरी है, ये कोई जरूर नहीं मैंने 5 फेरी सारी उम्र जाना है, ये जरूर नहीं है आपने 2 टाइम अंगारी से भोग देना है। खाली बत्ती लगा दो, नाम ले लो आप, आरती कर लो आप, ये जरूर नहीं है घर में मैं काड़ा करी जाऊं, हैं घर में काड़ा कर लूँ, घर में बजाऊं जूत, माँ बाप ने पूछूं नहीं, माँ बाप ने टूक नहीं दूं। अरे मेरे ज्योतराम जी ने काम नहीं करा, क्यों करेगा? जिसने तेरे को जन्म दिया है, जिसने तू पाड़ा है, पढ़ाया लिखाया, नो बिना पेट में रखा, उनकी कदर नहीं बनेगी तो फिर भगवान कैसे दे देगा बताओ। मैं कभी भी बेटी माता बहनन बाणो, सासू सेवा कराया करो। अरे भगत जी मेरी सासू जवान पड़ी है, अरे भाई जवान बहुत बूढ़ी हो रही है तो सासू बन गई तो, और कल तू भी सासू बनेगी, तेरा भी छोरा के बहुआ होगी, अरवा भी कुआ पूजन जागी, तो क्या हो गया? परिवार के अंदर प्रेम नहीं है। शाम को जो बैठ के लोग बात कराया करते, दुख सुख की बतलाया करते, कोसे खेत में क्या बोना है, कब भैंस लानी है, कोसे स्कूल में बच्चों का दाखिला करवाना है, ये चीजें होया कर दी। कब बुआ होगी, कब बहना होगी, अब तो छुट्टी पड़ेंगी जब तो बहना होंगी बड़का की, होली दिवाली करते सब गए हैं। तो भाई अपना जो समाज चेंज हो गया तो बीमारी फालतू फैल गई भाई, तो हर इंसान दुखी है। देखो भाई, परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाओ भाई, ढोंग पाखंड से बचो, बेड़ा पार हो जाएगा। श्री ज्योतराम जी के हम तो जीवन भर प्रचार करेंगे, सिर्फ प्रचार करना हमारा कर्म है, सिर्फ हम उनकी पूजा पाठ से जोड़ेंगे। जो पूजा पाठ से जुड़ना चाहता हो, ढोंग पाखंड मड़ज रहा हो, बिल्कुल आओ। रास्ता देना समझाना मेरा काम है, और फल देना श्री ज्योतराम जी का काम है, ये सच्चाई है। उनकी भक्ति करोगे, उनकी पूजा करोगे, और घर ही बैठ के 2 टाइम उनसे दिल से मांगोगे, 2 रोटी आपको जरूर देगा श्री ज्योतराम जी। कभी जिंदगी में आपकी हार नहीं होने देगा, ये सच्चाई है। चाहे दुनिया आपको ऊपर कितना कीचड़ लगाओ, कितनी आपकी बुराई करो, 25-26 साल तो मना हो गया, आप भी मान लो, घर ही बैठ के मान लो। सबसे बड़ी सेवा घर की है, इस बात ने फॉलो कर लो आप। जितनी बार आप भक्तों से टेलीफोन पर मेरे से बात करते हो, लाखों भक्तों से बात करके आप उपाय करते हो, उपाय में कभी भगवान नहीं मिलेगा, उतना ही अंधविश्वास में घुसोगे। और घर ही बैठ के 2 टाइम इनकी माला जपोगे, इनके चरणों में ध्यान लगाओगे, जिंदगी भर रात को सुपलम भी आके श्री ज्योतराम जी आपको बता दे बेटा मैं तेरे साथ हूँ। तो भक्तों, जय श्री ज्योतराम जी की। आप लाइव में जुड़े सभी को प्रणाम। मैं तो बैठा था यहाँ पर, क्यों कल के लिए कितने कॉल आ रही सुने ना आप। कल बैठोगे दरबार, अरे दरबार तो यही है, मंदिर भी यही है, लेकिन कल इलेक्शन है, अपना वोट अपना मत जरूर डालना, जी कर वहाँ डालना, ये हमारा आशीर्वाद है। तो आप फुलो फुलो, मौज उड़ाओ, खुश रहो। जय श्री ज्योतराम जी की। याद रखना आने वाले 15 जून को मोहनपुर गोलेड़ा मंदिर पर विशाल श्री ज्योतराम भगवान की जयंती मनाएंगे, आप सब जरूर आना। विशाल जागरण करेंगे, अच्छे अच्छे कलाकार आएंगे। और 16 जून को डोड़ा मंदिर जिला जींद में श्री ज्योतराम भगवान की जयंती मनाएंगे, वहाँ भी जरूर पूछना। तो सभी को प्रणाम। जय श्री ज्योतराम जी, जय बबूता सिंह जी, जय झारवीर गुगा जी, जय गुरु गोरखनाथ जी, जय मेरे गुरु भगत दुलाराम जी, जय जन्म देव वाली माता की, जय श्री ज्योतराम जी।